हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर जो 5 है, खनिज तथा ऊर्जा संस्थान ज्योग्राफी का, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे एमसीक्यू, उसको मैंने लिखा हुआ हूँ। ठीक है। और इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम में तो ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप मत करें। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं आसानी से आप लोग को समझाऊँगा। ठीक है। तो देखो, पहले तो जान लेते हैं कि खनिज क्या है। तो पृथ्वी के भूपटल में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। ठीक है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा अगर खाली पूछ दे ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा करते हैं। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे जितने भी आवश्यकता को पूरा करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन क्या है? जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे संसाधन जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं? ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि कोयला कितने प्रकार का होता है? ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है। कोयला कितना प्रकार का? कोयला 4 प्रकार का। ठीक है। क्या क्या? बिटुमिन्स, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट। ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला क्या है? तो सबसे अच्छे किस्म का कोयला आप लोग को याद रखिएगा, सबसे अच्छा किस्म कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट। ठीक। और आप लोग याद भी रख लीजिए, एक ट्रिक है। ठीक है। क्या ट्रिक है कि थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का ट्रिक है। क्या है कॉमेडी टाइप का ट्रिक? कि ए लो बे पी। ठीक है। ए लो बे पी। ठीक है। ए लो बे पी, इसे याद रखिएगा। तो सबसे अच्छा क्या है? एंथ्रासाइट। ठीक है। उसके बाद लो से याद रखना है लिग्नाइट, बे से याद रखना है क्या? बिटुमिन्स, और पी से तो पीट। तो सबसे अच्छे किस्म का एंथ्रासाइट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिन्स, उसके बाद पीट होता है। ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। ए लो बे पी से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोयला का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो कोयला का निर्माण किससे? तो कोयले का निर्माण वनस्पतियों के अपघटन से हुआ है। ठीक है। और पेट्रोलियम का निर्माण जलीय जीवों के अपघटन से। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि हम लोग इसी प्रकार कोयला का उपयोग लगातार करते रहें तो कितने वर्षों में ये समाप्त हो जाएगा? ठीक है। कोयला कितने वर्षों में समाप्त हो जाएगा? तो याद रखिएगा आप लोग, 200 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग तेजी से इसका उपयोग करते रहेंगे तो। ठीक है। तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला आप लोग याद रखिएगा, भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। अब देखो क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाणिज्यिक दृष्टि से, ठीक है, वाणिज्यिक दृष्टि से लोकप्रिय कोयला क्या है? ठीक है। वाणिज्यिक दृष्टि से तो लोकप्रिय कोयला क्या है? तो वाणिज्यिक दृष्टि से सबसे लोकप्रिय कोयला तुम्हारा आता है बिटुमिन्स होता है। ठीक है। वाणिज्यिक दृष्टि से। प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक क्या आता है? तो प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक मीथेन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 75 होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का पहला यूरेनियम खान कहाँ है? सबसे पहला जो भारत का यूरेनियम खान, वो कहाँ है? झारखंड का सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा में। ठीक है। याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन एक अधात्विक खनिज है? ठीक है। तो पहले जान लो कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। ठीक है। तो वैसे खनिज जिससे अधातु प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है। तो निम्न में से कौन है जो अधात्विक खनिज है? तो याद रखिए आप लोगों को, ग्रेनाइट। ठीक है। ग्रेनाइट क्या है? अधात्विक खनिज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि निम्न में से कौन लौह खनिज है? ठीक है। सॉरी, लौह खनिज नहीं है। तो लौह खनिज और एक होता है अलोह खनिज। ठीक है। 2 प्रकार। लौह खनिज जो जिसमें क्या था, चुंबक के गुण रहते हैं, वो लौह खनिज। और जिसमें चुंबक के गुण नहीं पाए जाते वो क्या होगा? अलोह खनिज। ठीक है। तो इसमें से कौन जो अलोह खनिज है? ठीक है। माने खनिज नहीं है, लौह खनिज नहीं मतलब क्या? अलोह खनिज ना। तो ये कौन मिला है? तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे बॉक्साइट। ठीक है। ये क्या है? अलोह खनिज। तो लौह खनिज नहीं माने अलोह खनिज है, बॉक्साइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि सबसे अच्छे किस्म का लौह अयस्क क्या है? ठीक है। तो सबसे अच्छे किस्म का लौह अयस्क मैग्नाइट है। ये सब अयस्क है लोहा का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइडाइट, सब लोहे का अयस्क है। तो सबसे अच्छे किस्म क्या है? मैग्नेटाइट है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तांबा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है। तो सबसे अधिक उत्पादन तांबा का मध्य प्रदेश में होता है।
ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक एल्युमिनियम का उत्पादन उड़ीसा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे जो अधिक उत्पादन करता है वो राज्य कौन है सबसे अधिक। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्या राज्य, ठीक है, कौन में, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य तुम्हारा आप लोग का आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, पहला। ठीक है, याद रखिएगा, पूरा वर्ल्ड में अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, पहला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि झारखंड के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है, तो झारखंड के कोडरमा जिले में अभ्रक पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्या दिया गया है कि इनमें से कौन यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, पिच ब्लेंड, कार्नोटाइट, ठीक है, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो याद रखिएगा, पिच ब्लेंड और क्रानोटाइट दोनों क्या है, यूरेनियम के अयस्क होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों होगा, इसलिए मैंने दोनों लिखा है ताकि पूछ सकते हैं। तो सिर्फ मैंने पिच ब्लेंड लिख सकता था, लेकिन मैंने दोनों अयस्क लिखे हैं ताकि दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यूरेनियम का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, जो अधिक उत्पादन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में हीरे का खान है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है आपका, हीरे का खान है। ठीक है, और इसका हीरे का खान का नाम है पन्ना। ठीक है, पन्ना हीरा का खान नाम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि भारत के किस राज्य द्वारा सोने का उत्पादन अधिक होता है। किस राज्य में सोने का उत्पादन अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन होता है सोने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक चांदी उत्पादक राज्य, सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे अधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि थोरियम उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो थोरियम उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान है। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन भारत करता है थोरियम का। ठीक है, क्वेश्चन 24 दिया गया, थोरियम उत्पादन किस राज्य द्वारा अधिक मात्रा में किया जाता है। थोरियम उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये होता है केरल। ठीक है, तो केरल में थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि चूना पत्थर का मूल कच्चा माल क्या है, मतलब जिससे चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को, सीमेंट उद्योग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया है 26। ठीक है, क्या है कि इनमें से कौन अलोह खनिज है। अलोह खनिज क्या बताएं, हम अभी बताएं, जिसमें चुंबक के गुण नहीं होते, जो विद्युत के क्या होगा, कुचालक हो गए, जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो यहाँ में से क्या है, तो बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट क्या है यहाँ पे, अलोह खनिज है। ठीक है।